मॉर्निंग you. दीदी। लव यू दीदी। गुड ओम मॉर्निंग शांति। दीदी। ओम शांति। Om Shanti Didi. Love you, Didi. दीदी ओम शांति। वेलकम। लव यू ऑल। बहुत सुंदर समा बंधा हुआ था, उमंग उत्साह का, वाह वाह का, नॉन रेजिस्टेंस का। आज की मुरली बाबा की बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल, बहुत मीनिंगफुल। बाबा ने जैसे कि रूट कॉज को बता दिया कि इसको उखाड़ के फेंक दो तो सब हुआ पड़ा है। किसको? मैं को। तो कितना इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ तक शीतल बहन की शेयरिंग की बात है, तो एक साइकिल होता है ना, 0 to 100, 100 to 0। तो हमको वो 0 पर भी आना ही पड़ता है, 100 पर भी हम जाते ही हैं। तो वो एक टिपिंग पॉइंट होता है, जब दर्द इतना बढ़ जाता है तो वो दर्द ही दवा बन जाता है, वो ही हमारा मुक्ति का साधन बन जाता है। तो इट्स ओके टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ अ फेज। इस तरह की फीलिंग्स के थ्रू गुजरना ठीक है, नॉर्मल है। ऐसे टाइम पर सोल्स अपनी शक्ति को लूज कर सकती हैं, उन्हें ऐसे लगेगा कि हमारे पास शक्ति नहीं है। लेकिन ये शक्ति का ना होना, ये महसूस था असल में आपकी है ही नहीं। असल में तो आप शक्ति हो, जिसको अभी हम सब देख पा रहे हैं। वो शक्तिशाली स्वरूप जो अनटच्ड है, अनस्टॉपेबल है। और उसके आगे जो अंधेरा आ गया है, वो अंधेरा आ गया है ये कमजोरी का, दुख का, तकलीफ का, दिल शिकस्ती का। वो आप हो ही नहीं। जो आप हो वो बाबा समान शक्ति है। हम सब आपको उस शक्तिशाली स्वरूप में देख रहे हैं। आप शक्ति हो। बाकी जो कुछ भी है वो झाड़ा जा सकता है। वो छंट सकता है, और वो अभी छट गया, स्वाहा हो गया। बातें आप नहीं हो, बातें बहुत छोटी हैं। आप देखो, आप जो ऑल राउंडर हो, आप जो एवर प्रेजेंट हो, अविनाशी हो, अजर अमर अविनाशी हो, उसके आगे ये रोल, ये शीतल, और इस शीतल की इस पीरियड में ये बात, क्या प्रोपोर्शन है, क्या रेशो है दोनों का, कौन बड़ा है। और दूसरा जो बाबा ने कहा, मैं है ही नहीं बाबा, जो हम कुछ टाइम पहले भी अभ्यास कर रहे थे, तू ही तू है, तू ही तू है। यानी क्षमा पर परवाना फिदा हो गया है। तो ये सिचुएशंस भी इसलिए आ रही हैं कि हम पूरी तरह से इस सच में जागें कि मैं अकेली एक इकाई हूं ही नहीं, एक बाबा है और यूनिफाइड फील्ड है। मैं सेपरेट नहीं हूँ। जब मैं अपने आप को सेपरेट कर लेती हूँ तो बहुत दुख का अनुभव होता है। सेपरेटनेस का ही मतलब कि मैं खो गई। मैं एक अकेली हूँ। मैं भूल गई, सबके साथ रहने का रास्ता भूल गई कि मैं सब में शामिल हूँ। मैं इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द होल हूँ। ये मैं भूल जाती हूँ तो हमें दुख घेर लेता है। जैसे बच्चा खो जाता है, हाँ, अपने परिवार से, तो कैसे वो दुखी हो जाता है, रोता है, वैसे ही हमारा हाल है। तो ये परवाना जो परेशान है, उसकी परेशानी बस एक ही है
कि वो बिछड़ गया है बाबा से और अपने आत्मिक परिवार से, सोल फैमिली से। तो आप हमारा ही हिस्सा हो, बाबा के परिवार का हिस्सा हो। आपका बच्चा भी बाबा के परिवार का ही हिस्सा है। सब एक हैं। बाकी यहाँ पर ढिशुम ढिशुम खेल चल रहा है। दी एंड बहुत खूबसूरत है और वो दी एंड तब नहीं, अभी है यहाँ इस पल में। तो हम सब मिलकर बहन को एक ही साथ दुआओं से भरते हैं कि मुझे आप बहुत पसंद हो, आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो, आप बाबा समान हो, आप शक्तिशाली हो। शूट इट आउट, कम ऑन। आज बाबा ने क्या कहा, हमें क्या करना है? अपनी आंखों से पिचकारी डालें, अपने दिल से पिचकारी डालें बहन के ऊपर। साउंड नहीं आ रही थी क्या यहाँ से? नहीं दीदी, आ रही थी। इवन ये पिचकारी डालने के इसमें हम बिजी हो गए। और नहीं, इतना शब्दों में खूबसूरत। आओ, शब्दों में आके पिचकारी जी डालो, दीदी, ऐसे नहीं, यहाँ दिखाओ। तो इतनी खूबसूरत फीलिंग आ रही थी। इतनी मतलब सेंसेशन बॉडी में होने लगी आपने जैसे ही कहा कि ये सोल है ही बाबा समान, शिव शक्ति, वो नजर आने लगा। और वो खुद को भी देख रहे थे और उधर भी जा रहा था। मतलब वो इतना अच्छा ये हो रहा था एनर्जी का, इतनी हाईएस्ट एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा था। उनको भी बाप समान देख रही हूँ, खुद उस प्राइड में आ रही हूँ कि मैं भी वही हूँ, पूरी फैमिली हम एक है। आप हो ही शीतल बहन शिव शक्ति, हमारे पूरे माला के हम मन के हैं, एक ही फैमिली के हैं, कोई अलग नहीं है। आपके बच्चे भी अलग नहीं है, वो सोल अलग नहीं है। बस सीन सिनेरियो चल रहा है, वो एक्टिंग चल रही है अपनी जगह। हम सब अपनी पावरफुल एनर्जी में, स्व के भाव में है। बाबा जैसे बातें है कहाँ, बस सब एक क्षमा में फिदा हो गए हम सब परवाने। सच अ पावरफुल सोल वी आर, सभी सभी है। थैंक यू दीदी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए शीतल बहन आपको। और दीदी ये विधि बहुत सुंदर, बहुत अभी अभी किया और इतना मजा आया पूरी बॉडी में। मतलब क्या कहूँ, गूज़बम्प आ रहे थे कि वाह बाबा, मैं बाबा समान, वो सोल बाबा समान, हम सब बाबा समान। थैंक यू। थैंक यू दीदी। पर मुझे ये नहीं समझ मुझे में ये नहीं नहीं आया, समझ में नहीं आया। डबल आवाज आ रहा, उसको हैंडल कैसे करूँ, उस उसको कैसे सबसे सर? पहले सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है वो कल्याणकारी है, वो वाह वाह सीन है। अगर आप कैसे हैंडल करूं, क्या करूं, उसमें ही आप हैरान परेशान हो जाओगे, तो वो किसी पर्पस के लिए ये सीन आया है। तो जिस पर्पस के लिए सीन आया है वो पर्पस आपका कल्याण है। आप आपको आपके सच में टिकाना है, उसका पर्पस। लेकिन जब तक आप वो मैसेज नहीं लोगे, जब तक आप उसको अपने में नहीं उतारोगे, उसका फायदा नहीं लोगे, तब तक वो सीन आता रहेगा। आप ये देखो कि वो क्या सिखाने आया, आपको क्या बताने आया, आपके किस गुण और किस शक्ति को एनहांस करके, एम्फसाइज करके सामने लाने के लिए आया है, कौन सी अपॉर्चुनिटी की सीड है। अगर हमारा देखने का नजरिया ही ये है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता, तो ऑफ कोर्स यस, मैं समझ सकती हूँ आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं यहाँ। ऐसा होता है कभी कि बुद्धि
की मत मारी जाती है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता, सिर्फ एक भयानक सीन नजर आता है, लेकिन उस भयानक सीन से बाहर निकलना ही उस भयानक सीन के आने का पर्पस है। वो आपको इतना इंटेंसिटी से फील कराएगा ताकि आप वहां पर अब और ना टिक सको उस लो वाइब्रेशन में, उस लो क्या कहें आइडेंटिटी में। सो आप बाहर निकलो, अभी आप इजी हो जाओ। डीप ब्रीदिंग करो सबसे पहले। साथ ही रहो हमारे और हमें बताते जाओ क्या आप कर रहे हो जो आपको डायरेक्शन मिला है। जी दीदी। ब्रीदिंग करो, इजी हो जाओ, आप इजी हो, आप रिलैक्स्ड हो, आपके अंदर वो स्कोप है, पावर है, जब चाहो आप उसे यूज कर सकते हो, कर रहे हो। बहुत इजी हो, बहुत शांत हो। शांति आपका ओरिजिनल नेचर है। अशांति क्या है? लक्ष्मण रेखा के बाहर का ये भी एक सोने का हिरन ही है जो अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन वो आप नहीं हो। आप लक्ष्मण रेखा के अंदर अभी अपने राम के साथ सुरक्षित हो। अभी आप शक्ति स्वरूप में आओ। आ सकते हो शक्ति स्वरूप में, एकदम शक्ति स्वरूप में। स्टोरी को बिल्कुल भूल जाओ, स्टोरी बैकग्राउंड में नहीं चलती रहे थोड़ी देर के लिए। शक्ति, पूरे होश में आ जाओ। हम सब भी यही अभ्यास कर सकते हैं। आए आप शक्ति स्वरूप में? जी जी। नहीं, आपकी आवाज से ही नहीं लग रहा कि आप आए हो। शक्ति रूप नजर आए आपका आपकी आवाज से। खुल के बोलो, जी दीदी खुल आई। खुल के अनुभव करो शक्ति का। बोलो ओम शक्ति, 2-4 बार बोलो यहाँ पर शक्ति भर के। ओम शक्ति। ओम शक्ति। ओम शक्ति। वेरी गुड, थैंक यू। अभी आप इस बात को अपने सामने लेकर आओ और देखो, बात में खो नहीं जाना, अपने शक्ति स्वरूप को बरकरार रखना और अपने होश से अब इस बात को देखो। आप बाबा के साथ हो, आप दोनों मिलकर इस बात को देख रहे हो। आप बाबा से सेपरेट हो ही नहीं, शिव शक्ति हो। देखो इस बात को, क्या कह रही है ये बात, क्या क्वेश्चन है आपका और क्या आंसर है, वो भी आप हमें बताओ।
बताओ शीतल बहन, इतना टाइम लेना यानी आप हाईजैक हो जाओगे। बोलो। तो समझ में नहीं आ रहा दीदी। क्या नहीं समझ आ रहा? हम्म। बोलो बहन, क्या समझ नहीं आ रहा? आप क्या? शक्ति स्वरूप में हो अभी कि बात स्वरूप में हो? क्योंकि मैं ये तो आपने, आपका ये कहना कि समझ में नहीं आ रहा, आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली है ऑलरेडी। आपको कौन सा स्थान दिया गया था? आप वहीं बैठ नहीं सकते क्या? मुश्किल हो रही है? कोशिश करो। मैं शक्ति हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बहुत इजी हूँ। इस स्थान को नहीं छोड़ना, यहाँ से बात को देखना है, वहां जाकर बात के साथ कंबाइन नहीं हो जाना है। आप बात के साथ कंबाइन हो गए। आपने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा के साथ लक्ष्मण रेखा के अंदर हो, कैसे कुछ समझ में नहीं आएगा? इम्पॉसिबल है। आप स्थान मत बदलो, वहीं रहो। लो कुछ सेकंड और फिर शेयर करो। सभी कल मिलकर बाबा के साथ बैठें और बाबा से शीतल शीतल बहन के लिए आंसर लें। जो कुछ हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है। हम्म। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? क्या हम्म, कल्याण है इसमें? इसमें तो जैसे कि वो सामने वाली आत्मा को जो चाहिए उसको वो मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे अभी जैसे शीतल यहाँ फंसी हुई है अपने धंधे में, अपने फैमिली में। तो इससे निकालने के लिए और सिर्फ उस आत्मा के साथ में अकेले रहना और अकेले उसको प्यार देना और उसका ही करना, उसके लिए हम्म। शायद शायद ड्रामा चल रहा है, हम्म। क्योंकि वो ये चाह बात ये बात उस दिन भी आपने मेंशन की थी कि आप उसे, या फिर कहें कि वो अ, आपका जो एम्बॉडीड स्वरूप है उसे प्यार नहीं दे पा रहा है। क्या ये अभी भी सच है? क्या यही परेशानी का कारण है? हाँ, परेशानी का यही कारण है कि तुझे फैमिली वालों को सबकी तो लगती है। फिर तो आपको समझने की और कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉल आप ही के कोर्ट में है। आप ही ने उसको आगे लेकर जाना है, आपने करना है। ऐसा नहीं है कि आप मजबूर है कि आप क्या करें, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपने देना है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है? प्रॉब्लम क्यों ये नहीं? है कि वो हम्म। जैसे फैमिली में अम, मेरे मम्मी पापा ने मम्मी क्या वगैरह सबका गुस्सा कर रही है, ये घर को छोड़कर चली गई वो। मैंने हम्म। उसके कारण जो दूसरी मैरिज की थी वो भी घर छोड़ दिया मैंने। अभी वो मौसी हम्म। के घर है 8 दिन। तो वो बोलती है कि मैं जैसे मेरे पहला ससुराल है ना, मेरा बेटा है वहाँ, तो मैं वहां पर भी नहीं आऊंगी। उसने बोल दिया, बोलते मेरे को मेरे भाई ने कि तू मेरे घर में नहीं आएंगी अगर ऐसा हाँ, व्यवहार। क्यों? ऐसा क्यों चाहती है वो?
उस मुझे वो कहती है कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, वो खुद का नहीं देख रही कि मैं गलत जा रही हूँ, मैं भी किसी को कुछ बोल रही हूँ मुंह से गलत, सामने वाले देखो की। बहन, एक मिनट। अभी आप टोटल फिर वापस उसी कॉन्शियसनेस में आ गए हो, अपने शक्ति स्वरूप में ही टिके रहो। हाँ, आप ये देख रहे हो कि वो क्या कर रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। वो जो बच्ची है, यानी वो आपके आसपास का जो भी सीन है, इस सीन में जो कोई भी इन्वॉल्व है, आपकी फैमिली के मेंबर्स जो कोई भी इन्वॉल्व है ना, हाँ, और जैसी भी स्थिति परिस्थिति उनकी और आपकी है, वो सब पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपकी रचना का रिजल्ट है। आपकी रचना का रिजल्ट है। इसका मतलब पावर किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। क्रिएटर कौन है? आप हो। तो अब आप ये चाहते हो कि वहां बदलाव हो जाए। आप पता है क्या कर रहे हो? जैसे एक नलका है ना, उसको हम खोलते हैं तो उसमें से पानी आता है। खोलने का, पानी आने का जो मेन पार्ट है वो है उसको खोलना, नलके को। हाँ, आप वो नहीं खोल रहे, आप ये बोल रहे हो पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। आप जहां से पानी आता है वहां पेचकश डाल रहे हो, वहां अपनी कारीगरी दिखा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, परेशान हो रहे हो कि आ ही नहीं रहा पानी, आ ही नहीं रहा। खोलना कहाँ से होगा? आपसे। बंद करना कहाँ से होगा? आपसे। सारी ताकत आपके हाथ में है। देखें, अभी जिस तरह से आप परेशान हो रहे हैं ना, तो आपकी परेशानी और परेशानी को अट्रैक्ट कर रही है। ये लॉ है, कॉज एंड अफेक्ट का लॉ है। जो आप बाहर दोगे, यानी आप उनको दुखी नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन आप दुखी हो रहे हो ना, तो आपका दुख एमिट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो जो ब्रॉडकास्ट होगा वो ही लौट के आएगा। ये लॉ है। अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बदले। नलका आपने खोलना है, आपने बंद करना है। कैसे? अपनी वाइब्रेशन के द्वारा। आपकी जैसी वाइब्रेशन होगी, वैसा वैसा आपके आसपास का सीन चलेगा। मूवी रिकॉर्ड हो चुकी है, शूटिंग हो चुकी है। हम पर्दे पर एक्टर को, एक्ट्रेस को, उसके डायलॉग्स को, कलर्स को, सीन्स को बदल सकते हैं क्या? वहां देखते हुए अभी मैं देख रही हूँ और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद है, ये हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, जबकि वो मूवी मैंने बनाई है। बाबा ने आज ही बताया, वाह वाह के गीत गाओ। आप बोलते हो ऐसे में मैं कैसे वाह वाह के गीत गाऊं? गा के तो देखो, ट्रस्ट तो करो बाबा पर, निश्चय तो रखो कि वो आपके साथ है। इस मैं को छोड़ो तो सही, छोड़ो तो छूटे। हम्म, तो जो कुछ भी आप समझ रहे हो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कसूर है। नहीं, नींद में हुआ जो हुआ, नींद में हुआ। अब ये अपॉर्चुनिटी, बाबा के साथ जब बैठे तो एकदम से आप ही के सवाल के लिए तो बाबा ने यही बोला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे ये बच्चा। क्लियर हो रहा है आपको बहन? क्या कहना है अब आपने? हाँ, क्लियर तो हो रहा है। मेरी रचना है। तो अब आप क्या करोगे? आपकी रचना है तो बेटी ऐसे करती है, बेटी वैसे करती है, ये बोलोगे? उसको तो बाबा ने अपना दूत बना के, फरिश्ता बना के आपके सामने लाया है, आपके कल्याण के लिए। उसका क्या कसूर है?
वो तो आपको जगाने के लिए आई है, तब तक जगाती रहेगी जब तक आप जाग नहीं जाओगे। वो अपनी ड्यूटी बराबर निभा रही है। मगर उससे सारे परेशान हो रहे हैं ना, धौसी देती है, कभी कुछ कुछ बोलती है। तो सारी ताकत तो उसके हाथ में है, फिर बस ठीक है, उसको करने दो। आप दुखी हो लो, सब परेशान हो ले, नो प्रॉब्लम। बाबा भी न्यारा होके बैठा है, हम भी न्यारे होके देख रहे हैं। उसको करने दो जो करना है। यही कहना चाह रहे हो ना आप, कि सब उसके हाथ में है। हम्म दीदी यहाँ भी यही आंसर आ रहा था, कुदरत ने दिया हुआ ये चांस है, ये दोबारा मिला हुआ पर चांस। अभी तो इतना सब कुछ बहन को समझाया, उसके बाद भी बहन वो ही बोल रही है। तो फिर क्या होना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा? बस दुआएं देकर छोड़ देना पड़ेगा ना। यही करें ना हम, शीतल बहन। नहीं दीदी। हम्म फिर बोलो, आप सच को बोलने दो। सच क्या है? मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। मैं शक्ति बनना नहीं पड़ेगा, आप हो शक्तिशाली। उस शक्ति को यूज करना पड़ेगा। कब? अभी, राइट हियर राइट नाउ। करें बम्बार्डमेंट दुआओं की, शब्दों में आकर सभी एक साथ शीतल बहन को उनका सच दिखाएं। ओम शांति। शक्ति शीतल हो। बहन, ओम शिव शांति। ओम शांति ओम शीतल शांति। बहन, ओम शक्तिशाली ओम शक्तिशाली शांति शीतल खुली हो, बहन। खुली रिद्धिमा, हो थैंक शीतल यू, थैंक यू बहन। सो मच आपने के बहुत बाबा, मीठी शक्तिशाली बहन, समझ मेरा के बाहर परिवार, निकाल लव यू, लव कोई यू। बाबा की प्यारी प्यारी बच्ची को जो करके आए वही मिलता है। आप उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। बहुत भाग्यशाली हो आप। कितनी शक्तियां भरी है आपको बाबा ने, बहुत सारी शक्तियां पावर भरी है। आपके हाथ में आत्मा है, को प्यार सारी करो, बहुत प्यार पावरफुल आपके से हाथ में है। शक्तियां भरो बाबा। बहुत बहुत मीठी बहुत बच्चों को बहुत बाबा आप की शक्तियों से एकदम प्यारी शक्तिशाली प्यारी छत्र छाया बच्ची हो शक्ति आप। हो, बाबा की बाबा की प्यारी छाया बच्ची हो, में, बाबा बाबा की की गोद शिव में शक्ति प्यारी हो, प्यारी आप इतनी शिव प्यारी सबका हो, शक्ति, श्रेष्ठ आत्मा हो। शक्तियों से बहुत भरपूर हो पवित्र एकदम। आत्मा हो, शक्तियाँ, ओम शक्ति, बहुत पवित्र आत्मा ओम हो, शक्ति, ओम पावरफुल शक्ति। आत्मा हो, शक्तिशाली हो, पावरफुल शक्तिशाली आत्मा हो, हो, शक्तिशाली हो। समझदार हो, ओम शक्ति, बाबा की ओम शक्ति। संतान हो, बाप शक्तियों समान से हो, भरपूर हो, शक्तियों से बाप समान हो, भरपूर हो, कवच बाप है। शक्तियों समान से हो, भरपूर बाप हो, समान हो, शक्तियों से भरपूर हो, पावरफुल। बाप शक्तियों से जैसे दिखते हैं भरपूर हो। वैसे देख रही हैं आप, बाप बाप समान, समान हो। आपकी प्यारी प्यारी बाबा जैसे अपने बच्चे को बच्ची देखते हैं वैसे आप बच्ची देख हो, रही हैं। पावरफुल, बाबा शक्तिशाली हो बाबा। आपके साथ हैं, आपके और साथी आपके हैं। चारों ओर है। आपने अपना हाथ बाबा को दिया है, ओम शांति। बाबा की बाबा छत्र अपने छाया में साथ हो, है, घबराने की क्या ओम बात है। शांति। बहुत सब शक्तिशाली हो, कल्याण इतनी हो, शक्तियां भरना आप आप में, आप बहुत बहुत शक्तिशाली शक्तिशाली हो, का है। भला हो, बहुत शक्तिशाली हो बाबा, आप ओम बहुत शक्तिशाली शक्तिशाली हो। शांति। आत्मा हो, शिव शक्ति हो। सारी प्यारी शीतल हो, बहन, एकदम शक्तियों से आप शक्ति भरपूर छत्र हो। आप छाया में हो। बहुत शीतल हो, थैंक यू, सबका शुक्रिया। आप बहुत बहुत शीतल हो। शक्तिशाली हो, बहुत ठंडीदार है। शक्तिशाली हो, बहुत शीतल हो। लवली, कितनी सुंदर प्रैक्टिस बाबा ने आज हमें शीतल बहन को निमित्त बना के करा दी कि किस तरह से हमें होली खेलनी है। सुख के रंगों के साथ, शांति के रंगों के साथ, शक्ति के रंगों के साथ। तो हमें तो बहुत मजा आया शीतल बहन। अब आपके पास दो चॉइस हैं, या दीदी, तो आप और शक्ति के साथ वरदान को रहो। भी तो शीतल बहन के लिए बाबा ने दिया है ना।
तो या तो आप शक्ति के साथ रहो या कमजोरी के साथ रहो, शांति के साथ रहो, अशांति के साथ रहो, सुख के साथ रहो, दुख, बाहर जो मर्जी होता रहे, लेकिन आपका इनर एटमॉस्फेयर शांति का हो, ट्रस्ट का हो, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का हो। यहाँ का बदलाव बाहर का बदलाव ला सकता है, अदरवाइज नो स्कोप, अदरवाइज फिर टाइम सिखाएगा। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, सिखा ही रहा है, सबको सिखा रहा है, पूरी दुनिया को सिखा रहा है। लेकिन बाबा क्यों आए हैं हमारे पास? कि हम वक्त से पहले समझ जाएं, पहले ही सीख कर हाँ औरों को भी सिखाने के निमित्त बन जाएं अपने एग्जाम्पल के थ्रू। और आपके अंदर वो स्कोप है, आप वो कर सकते हो, वो पोटेंशियल है आपके पास। ऑल द बेस्ट टू यू। ओम शांति। थैंक यू। कभी भी जरूरत हो तो फिर भी कभी भी सामने आइएगा। ठीक है दीदी, थैंक यू, सबका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, सबका सब। शांति। शीतल बहन, आपका नाम शीतल है, वो शीतल ही है। बाकी जैसा नाम होगा ना वैसा ही उसी पे रंग चढ़ेगा। तो आपका नाम भी इतना शीतल है, तो रंग तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ये पिचकारी रंग की सभी ने दी है, शुक्रानों की। गीत गाएं बस, ऐसे ऐसे किसी नहीं गीत है बाबा का। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं, गाते जाएं जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डालें डालें, कि शिकवे ना हो जीवन में। दुख से तेरा क्या है नाता, बाबा हमको हमें समझाता। दुनिया सपनों का है ये मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता, कि सपनों से जाग हम जाए जाए जाते जाए जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डालें डालें, कि शिकवे ना हो जीवन में। जीवन नैया बड़ी कमजोर है, पर बाबा मेरा बड़ा जोर है। जीवन नैया बड़ी कमजोर है, हे बाबा मेरा बड़ा जोर है। रुकना कैसा, चलना कैसा। सी वो थोड़ा भूल गई हूँ भजन, कल सुना। सतगुरु मेरा सिर मोर है, कि हर अरे हाल में बाबा वो साथ मेरे आए आए, कि मंजिल पाए जीवन में, कि दीदी शुक्रानों के दीदी गीत ये हम। जो है, एक मिनट, महिपाल भाई इतना अच्छा गा रहे हैं, उनको गाने दें, रुकें जरा, गाएं महिपाल भाई। बस दीदी वो कंप्लीट हो गया। बहन जी जो 2 लाइन वो भूल गई थी, तो बाबा ने इंदिरा याद दिला दी। बहन ने इतना अच्छा गीत, प्लीज वो माइक म्यूट करें, एको आ रहा है। कितना अच्छा अप्रोप्रिएट इंदिरा बहन ने गीत शुरू किया, गाया। हाँ, पूरा एसेंस इसमें आ गया। हाँ, तो हम सब कभी भी देखें कि हम शिकवे शिकायतों में जा रहे हैं, दिल शिकस्त हो रहे हैं, तो इस गीत को सुन लें, रिकॉर्डिंग में है ये गीत। महिपाल भाई आपने भी बहुत अच्छा कंटिन्यू किया, बहुत 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 सुंदर। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। यस, आप क्या कह रही थी बहन? दीदी, महिपाल भाई ने आज मतलब सेशन की शुरुआत में भी बहुत सुंदर गीत गाया, सिंधी में गाया, और वो बहुत उमंग उत्साह वाला था। सभी एकदम खुशी में झूम गए। तो वो भी गीत महिपाल भाई आप सेशन के एंड में दोबारा सुना दीजिएगा दीदी को।
जी जी दीदी, अभी जो हमें जैसे आपने कहा ना बाबा की याद में बैठे हैं बहन के लिए, तो पहले तो थोड़ा ये समझ में आया कि जैसे बाबा कहते हैं ना, मेरा एक बाबा दूसरा न कोई, तो ये सिचुएशन जैसे आपने कहा ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मेरा एक ही बाबा, तो सारा टेंशन मतलब सारी दुनिया उस एक में ही समा जाए। तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन है। जब भी हमें इससे कोई लौकिक में पेपर आते हैं, तो जो हमारा मोह होता है ना, बाबा कहते हैं ना, नष्ट मोहा बनो, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बी द नेक्स्ट बुआ। तो नेक्स्ट मोहा ऐसे ही बनेंगे इसी समय में, और नेक्स्ट मोहा बन के फिर बाबा कहते हैं किनारा भी नहीं करना है, सहारा बनना है। तो उन्हों को ही जाकर गले लगाएं, उन्हों को जाकर ही प्यार करें। वो गाली दे रहे हैं या गिलाएं कर रहे हैं, हम वहीं उनको फिर फूल बरसाएं। बाबा का इतना जो हमें बाबा ने शक्तियाँ दी, जो शीतलता दी है, वो पिचकारी मारे उन्हों के ऊपर, पहले अंदर में बाबा सिख के साथ, फिर उन्हों के साथ। तो वो बहन बोल रही थी कि वो मेरे बच्चे मुझे ये कहें, तो वहाँ एक शब्द याद आया। बाबा ने कहा कि बाबा भी आपका बच्चा है ना, तो बाबा आपको क्या कह रहे हैं कि आप महान हो, आप ऊंच हो, आप देवता हो, आप मेरे समान हो। तो उस बच्चे को भी सुनना है ना, वो जो बच्चे बेचारे बेहोश हैं, हम उनका सुन रहे हैं, जो खुद दुखी हैं उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और ये जो बच्चा, बड़ा बच्चा जो पूरी दुनिया का होश में लाने वाला बच्चा, वो इतनी हमें सुबह सुबह इतनी प्यारी बातें कर रहा है, तो उसको ही दिल में बिठाएं, उस शिव बच्चे को। तो शीतल बहन एक बड़ी माँ है जिसका बेटा बहुत बड़ा है, शिव, शिव की माँ है आप। तो उस शक्तिशाली बच्चे की आप शक्तिशाली माँ है। ओम शांति। यस, ब्यूटीफुल महिपाल भाई। यहाँ भी ये टचिंग भी थी जो शेयर नहीं हुई, कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब वो मुझ में लवलीन हो सकती है, लव में लीन हो सकती है। और उसी को आपने बहुत सुंदर तरीके से विस्तार से समझा दिया, और अपना बाबा ने जो आपको बताया वो भी बताया, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू भाई। ये ओम ओम शांति दीदी। शांति। ये बोलो। इंदिरा बहन, पहले संतोष भाई जी का हाथ ऊपर था तो वो बोलेंगे, देना आप। ओम शांति। जी दीदी, जब बाबा के पास बैठे तो एक बाबा ने समझाने दी कि जैसे हम शुरू से ही आपने हमें प्रैक्टिस कराई है स्लो डाउन की, तो वो जिससे जैसे बहन उसकी प्रैक्टिस करती है यानी स्लो डाउन होने की, तो वो जितना स्लो हो पाती है अपने इमोशंस में, उतना ही वो इजीली कैच कर सकती है कि अब मेरे लिए क्या बेहतर है, और औरों को भी क्या मुझे बेहतर सेवा करनी है, देनी है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, एक तो इजी होने की, दूसरा स्लो डाउन होने की। क्योंकि और काफ़ी चीज़ों को हम छोड़ दें, कुछ नहीं हो रही है जो हम कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा जैसे किनारा, भले कोई अमृत वेला है या कोई इस तरह से हम टाइम दे रहे हैं, तो यानी उनकी खातिर वो थोड़ी सी दिन के लिए कुर्बानी, जो उनको अच्छा लगे हम उन पर फोकस करें, ताकि वो। और दूसरा बाबा ने याद दिलाया प्यार और शांति का ज़्यादा से ज़्यादा उसका यानी प्रैक्टिस करना, प्रेम स्वरूप का, शांत स्वरूप का। तो उसमें भी बहुत सारा हमें यानी अनुभव हो रहा है, या उसके लिए सेवा हो सकती है। और काफ़ी चीज़ों से हम थोड़ा सा चीज़ों को हटाएं अपनी तरफ से, तो हम देखेंगे वो सिचुएशन इजीली हैंडल हो रही है, यानी वो अच्छी हो रही है। तो स्लो डाउन तो वो मैजिकल वर्क करता है, जिसमें हमने सबने बहुत बहुत एक्सपीरियंस किया है और कर भी रहे हैं उसमें। थैंक यू। ओम शांति। जी इंदिरा बहन, आप भी कुछ बोल रहे थे। दीदी बोले आप। नहीं दीदी, नहीं, मुझे म्यूट पे हाथ लग गया न, तो खुल गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि म्यूट खुला हुआ है।
या थैंक यू संतोष भाई, प्रैक्टिकल टिप दिया है आपने शीतल बहन को। और एक बात जो यहाँ से भी ऐड करना चाहूंगी वो ये कि शीतल बहन आप सामने रहें। अभी इस टाइम पर जब आप यहाँ जुड़े हैं, क्या अभी कोई सिचुएशन है आपके आसपास में, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन किसी की तरफ से? नहीं नहीं। तो क्या आप अभी इस पल को अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस पल में खुश रह सकते हैं, बाकी सबको भुला के? जी दीदी। करें, हम सुनना चाहते हैं। इस पल में क्या आपको अच्छा नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ब्लॉक्ड हैं, ये नजर आ रहा है कि आपने अपने आसपास ब्लॉक्स क्रिएट किए हुए हैं। अभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ, बाद में सिचुएशन आएगी आएगी तब देखेंगे। अभी क्या हम पूरी तरह से इस पल को एंजॉय कर सकते हैं? अभी कोई सिचुएशन नहीं है। क्या मैं इस टाइम पर बर्डन लेस हो सकती हूँ, बोझ को साइड में रख सकती हूँ और इस पल की वाह वाह के गीत गा सकती हूँ? सुनाएं, क्या कहेंगे आप? हम देखें कि कैसे आप ब्लॉक फ्री हो पा रहे हो। सबसे पहले तो बाबा का शुक्रिया। बाबा ने जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। उसके बाद में संगठन का भी शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। और बाद में दीदी ने जो गीत गाया है अभी, उस गीत में तो बाबा ने पूरा स्पष्ट करके दिखलाया, यानी बताया है, जैसे बाबा मेरे से बात कर रहे थे गीत के साथ में, कि वहां वहां के गीत गाएंगी तो सारी परेशानियां सब कुछ दूर हो जाएगा। मैं तेरे साथ में हूँ, पूरा संगठन आपके साथ में है और आप शक्तिशाली हो। तो बाबा का भी खूब शुक्रिया, सबका शुक्रिया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, इससे बाहर निकली हूँ, अपने आप को पूरे यानी एकाग्र होकर, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर इस पेपर को पास कर कर ही रहूंगी और पास होकर ही रहूंगी, पास विद ऑनर बनकर ही रहूंगी। हूँ, पास विद ऑनर हूँ। कल्प कल्प ये पेपर दिया हम्म और अभी भी इस बस पेपर। इस एक घड़ी को आपने संभाल लिया तो हर घड़ी को संभाल लिया आपने। ये भी अब आपको कहने की जरूरत नहीं है मैं करके ही रहूंगी, अभी कर रही हूँ, अभी मैं उससे बाहर हूँ। तो जिस घड़ी भी बात आए तो भी आप इस घड़ी में टिक जाओ, कि अभी मैं खाली हूँ, अभी मैं फ्रेश हूँ, अभी मैं शांत हूँ, अभी मैं सुखी हूँ, अभी मैं शक्ति संपन्न हूँ। और यूं चुटकियों में वो पेपर तो क्या कुछ भी आपको टच नहीं कर पाएगा। आपने ऑलरेडी उसको पास कर लिया है टाइम आने से पहले ही। जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, आप रेडी हो। अब वो आपके पास आके करेगा क्या? उसके आने का पर्पस ही था आपको रेडी करना, और आप पहले से ही रेडी हो। देखा आपने कि आप किस तरह से अपने आप को ब्लॉक करके रखे हुए थे, हल्के हल्के एक एक दो दो शब्द में हाँ ना टाइप्स जवाब दे रहे थे। अभी आप खुल के सामने आए हो, आपको खुल के ही जीना है। किस चीज में खुलना है? वाहवाही में खुलना है, बाबा के साथ जुड़कर उस शक्ति को अनुभव करने में खुलना है, एक्सप्रेशन में खुलना है, बाबा के साथ सब कुछ शेयर करना है। और जब माइंड बहुत तेज 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 चलने लगे, दौड़ने लगे, स्लो डाउन हो जाना है। अप्रिसिएशन इज व्हाट इज वाहवाही। अप्रिसिएशन के ऊपर भी बाबा ने यहाँ कई सेशंस कराए हैं। तो ये आपने बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, दैट्स ऑल। एक घड़ी में शांति, दैट्स ऑल। एक घड़ी में स्लो डाउन, दैट्स ऑल। एक घड़ी में बाबा तू मेरा बच्चा है, दैट्स ऑल। लंबे चौड़े प्लान्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक घड़ी का प्लान बना लो, और जब जब मौका मिले, एक घड़ी हमेशा अवेलेबल है हमारे लिए, हाँ, एवर प्रेजेंट है वो। उसको उठाओ, उसको सफल कर दो, समय को सफल कर दो, और खुल जाओ अपने ब्लॉक्स से, रेजिस्टेंस से, वो जो रास्ते में आई हुई रुकावटें हैं उससे पार हो जाओ। इतना इजी है ये।
भले जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम लगे, लेकिन उसका सल्यूशन हमेशा छोटा सा होता है, चिंटू सा होता है। बस उसको पकड़ लो। फिर ये जो सोच के पहाड़ है ना, कैसे होगा, क्या होगा, तब से हो रहा है, अब से हो रहा है, ये मैंने किया, उसके लिए मैंने वो किया, तब भी ये हुआ, अब भी ये, मुझे ये करना पड़ा, all this will vanish in this one moment. ऑल राइट शीतल बहन, ऑल द बेस्ट। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात यहाँ याद आ रही थी हम सब के लिए, वो ये कि हम ये देखें ही नहीं कि शीतल बहन के साथ कोई प्रॉब्लम है। हम क्या देख रहे हैं वो मैटर करता है। हम देख रहे हैं बाबा की तरह न्यारे प्यारे होके कि कितना सुंदर खेल चल रहा है, कितनी सुंदर विधि है एक एक आत्मा को जगाने की, कितने सुंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके आसपास जो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। सब कितने अच्छे हैं, सब कितने प्यारे हैं, सब कितने शक्तिशाली हैं, सब कितने विशेष हैं, कितने यूनिक हैं, कितने स्पेशल हैं। हाँ, तो यही अ, जो बाबा ने कहा, आज परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। अगर हम ये देख रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम है, अगर हम उनकी प्रॉब्लम में जरा सा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाइक हम भी लो हो रहे हैं, रहम की भावना तो है, लेकिन साथ ही साथ हम भी उसमें डूब रहे हैं। रहम इस तरह से नहीं कि वो हम उस एम्पैथी में उसको फील करने लग गए, उनके दुख को हम फील करने लग गए। ये करना तो उल्टा मैं का काम हो जाएगा। तो सुल्टा मैं क्या करेगा, सुख ही सुख देखेगा, शांति ही शांति देखेगा। यही है रंगों की पिचकारी मारना। हर तरफ सारी दुनिया में क्या है, सुख ही सुख है। दुख के रहते बैकग्राउंड में सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। तो ये है दृष्टि से निहाल करना, स्व उन्नति से सकाश देना। जब तक हम दुख को देख रहे हैं और दुख को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उल्टा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस दुख पर है। दुख पर फोकस होगा, दुख बढ़ेगा, सुख पर फोकस होगा, सुख बढ़ेगा। ये मेरी स्व उन्नति भी है और सेवा भी है, दोनों कंबाइंड हैं। इज दिस मेकिंग सेंस एंजल्स? जी दीदी, और यही तो पूर्वज आत्माओं का वो यूनिफाइड एनर्जी वर्क कर रही है। जो हम हमारी जो स्थिति है वही रिफ्लेक्शन आएगा, जो बाबा ने वरदान में भी दिया आज, कि आपका संकल्प से शक्ति भर रही है सब में। आपके कर्म का ये क्या कहते हैं उसे, फॉलो कर रहे हैं सभी देख के। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारी, हम क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर वरदान भी और ये पूरा मुरली का सार भी। और आपने जैसे पहले भी कहा था, जब ये प्लेन क्रैशेस वगैरह हुए थे, उस समय आपने बहुत सुंदर बताया था कि हम वो ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो दुख है उस दुख को और बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या उनको शक्ति मिले, सकाश मिले, इसके लिए भी सेवा कर रहे हैं, उनको राहत मिले। तो कहीं ना कहीं हम वो प्रोसेस में बाधा बन रहे हैं, बल्कि हम उन्हें उनके शक्ति स्वरूप में देखें, वहां भी उस प्रोसेस को कल्याणकारी देखें। तो ये हमारी स्व उन्नति भी है और सेवा भी है। हमारी दृष्टि वृत्ति कितनी कल्याणकारी है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की है। और उन सोल्स को जो भी ये कर रही हैं वो निमित्त है, उन्होंने चुना है। तो ये भी बहुत सुंदर समझ में आया था, और अभी और क्लियर कर रहे हैं बाबा कि किस तरह से वो वाइब्रेशन सुनाई दे रही है हमें सबकी। और
उसको हटाने के लिए हम कैसे पूर्वज निमित्त है, तने में है। तो वो हमारे संकल्पों से, सोच से हम दे ही रहे हैं और वाइब्रेशन फैला ही रहे हैं। ये पिचकारियां चल रही है और निरंतर चलेंगी। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू मोनी बहन। अभी हम मुरली के पॉइंट्स को अगर रीड करेंगे ना, एक एक पॉइंट को हम कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत 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 सुंदर। थैंक यू एंजल। दीदी दीदी जब ये शुरू शुरू में क्या हुआ, जैसे सेशन स्टार्ट हुआ, मुरली चली, फिर हम गीत गा रहे थे और सब बाबा की उमंग उत्साह में वो झूम रहे थे, नाच रहे थे सब। वाह 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 बाबा, वाह ड्रामा, सुख शांति, ऐसे ऐसे जैसे कि नाच रहे थे। जैसे नहीं फिल्मों में होता है, कोई खुशी के वो गीत चल रहे होते हैं, सब नाच रहे होते हैं, पुरानी फिल्मों में ऐसे होता था। फिर अचानक डाकू आ जाते हैं और फिर हमला हो जाता है। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगा कि अरे बाबा, ऐसे हम नाच रहे थे, सब झूम रहे थे, तो अचानक ये ड्रामा में कहाँ से ये डाकू आ गए, जहाँ अचानक वो शीतल बहन की रोने की आवाज आई। थोड़ी देर के लिए वो जैसे कि शौक लगा। फिर से नहीं, ये भी जैसे भी आप ही उस वक्त आ चुकी थी, तो सारा ये भी जैसे एक गीत का ही समय था। लेकिन इसको अगर उस पहले जिस दृष्टि से देख रहे थे कि ये तो जैसे कि हमारा पार्टी भंग हो गई, लेकिन अभी समझ में आया कि नहीं, ये तो एक बड़ा गीत था जो अभी ये चला। ये वो जो गीत जो हम गाते हैं, वो गीत इसके आगे छोटे हैं। ये बड़ा जो ज्ञान का महाज्ञान यहाँ खुला है, बहुत लोगों के जो पैटर्न बने होते हैं कि सिचुएशन में दुखी होना, तो ये हमें सबूत मिला है अभी जो प्रैक्टिकल, जैसे हम मूवी देख रहे हैं और कैसे वो आत्मा दुखी आई थी और अभी हंस के जा रही है। तो ऑल इज वेल, एंड इज वेल। जब वो लास्ट में फिर से गीत चलते हैं, तो अभी एक छोटा सा गीत गाकर फिर हमारा भी यहाँ मुरली का सेंटर पे टाइम हो रहा है। अगर परमिशन है तो 2 मिनट गीत गाएं। जी, बहुत जी अच्छा। बहुत अच्छा। हम्म, वो गीत जो था ना, वो हम ये जो अच्छा, दीदी के आई थिंक वो नहीं थी, तो सिंधी में ही दीदी ये गीत था। ओ खुशियन जी ही आही घड़ी, बाबा आयो हो आहे वरी। वरी मीन्स फिर से। ओ खुशियन जी ही आई घड़ी, बाबा आयो हो आहे वरी। ओ संगम जी सुहानी घड़ी, मिलन कर तू घड़ी हर घड़ी। हो जंहिंजे ज्ञान सां दुखड़ा मिटन, जंहिंजी याद में सुखड़ा मिलन, जंहिंजे ज्ञान सां दुखड़ा मिटन, ओ जंहिंजी याद में सुखड़ा मिलन। ओ जिते आत्मा जी ज्योति जगी, उते देह भान वियो आमरी। ओ संगम जी सुहानी घड़ी, मिलन कर तू घड़ी हरे घड़ी। ओ हुन जे साथ सां आनंद अचे, उन जे प्रेम में सब कुछ मिले, हुन जे प्यार सां आनंद अचे, उन जे प्रेम में सब कुछ मिले। ओ बाबा आहे मिठो मिसरी, मिलन कर तू घड़ी हर घड़ी। संगम जी सुहानी घड़ी, मौज कर तू घड़ी हर घड़ी। ओ आनंद वठ तू घड़ी हर घड़ी, प्रेम कर तू घड़ी हर घड़ी।
थैंक यू बाबा, थैंक यू ड्रामा, थैंक यू सभी भाई बहनों का। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। फिर से वही प्यार का, खुशियों का, आनंद का रंग हम सब पर और चढ़ाया। और शीतल बहन का भी ये था कि वो रंगी नहीं थी, तो वो रंग गई। जितना रंग जाते हैं और रंग लग जाता है और खुशियों में नाचते गाते हैं। तो परमात्मा का प्यार, सुख, शांति, आनंद का रंग हम पर चढ़ा हुआ है और चढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। हाँ जी स्नेहा दीदी। जी, भाई ने कहा ना कि सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था और बीच में ऐसा गीत आया, तो उस गीत का भी शुक्रिया। वो गीत इसलिए आया कि हम सब अपने सुर में आ जाए। सब बेसुर हो रहे थे तो सबको सुर में ले आया वो गीत कि देखो ट्रैक पर आ जाओ। तो बहुत सुंदर लगा। और जैसे कि सब रंगों की बरसात हुई, ग्लो हुआ, तो मतलब अ, बाबा की लाइट का फ्लो। और कौन उसमें निखर के आई? शीतल बहना। इतनी ग्लो, इतना ग्लो, एकदम चमक रही है। की शीतलता शाइन कर रही है। तो उनको इसी स्वरूप में आज दिन भर देख रहे हैं हम। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। बहुत सुंदर सेशन। थैंक यू दीदी। थैंक यू सबका, सब संगठन का, सभी भाई आत्माओं का शुक्रिया बाबा का शुक्रिया। Yes, thank you everyone. Thank you Mehpal bhai. Very beautiful song. Um, um, सीमा ओम बहन शांति दीदी। ने हाँ जी सॉरी दीदी, बस बहुत खुशी हो रही है कि इस पल में सबने इस पल में बिठाया, सबने इतना सुख महसूस हो रहा है, इतना नाचने का मन कर रहा है दीदी। तो जो हो नाचो। रहा है बहुत अच्छा रहा है। नाचने का मन मत करो, नाचो, उठो, जी गाओ, दीदी, मतलब नाचो। क्या सिचुएशन, क्या करेगा, मतलब इस पल हम्म, में आप सब ने इस पल में बिठा दिया। शरीर से कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हम्म, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इस पल में थैंक यू दीदी, थैंक यू सब संगठन का, जिन्होंने ये गीत बनाए उन सब का थैंक यू। जिन्होंने थैंक गाए यू हैं उनका। जो जिन उनका, जी दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। हम्म, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल बहन। पता नहीं, सबका शुक्रिया, इस पल का शुक्रिया। अभी मैं इस पल में मैं बहुत खुश हूँ, सुख हूँ, शांति हूँ, सब कुछ हूँ। वही मैटर करता है। जी दीदी इस जी। पल को बस हमने संभाल लिया तो बस, और बस इससे ज्यादा लंबा चौड़ा पुरुषार्थ है नहीं। है ये ही नहीं। पुरुषार्थ, और ये पुरुषार्थ भी क्या पुरुषार्थ है, ये तो खुशी है, ये तो नाचना गाना है, ये तो मौज मनाना है। हाँ, हमारी वो पढ़ाई दीदी क्या है? मौज मनाना। हमारे जी। एग्जाम्स में हमको क्या करना है? मौज मनाना। इससे अच्छी पढ़ाई कोई हो सकती है? जी। दीदी और ये तो दीदी वही याद आ रहा था, ये हम्म, सब तो मेरी सेवा में हाजिर है। मैं किससे किससे शिकायत करूं कि हम्म, क्यों जो मैं करके आई वही सब हम्म, मुझे दे रहे हैं, तो शिकवा किससे? मैं तो बस हम्म, शांति हूँ, तो उन्हीं को शांति भी दे रही हूँ। हम्म, थैंक यू दीदी, मतलब ये हम्म, शब्द मेरे को बहुत बहुत काम करता है दीदी। सेवा कि आप सब सेवा में हाजिर है मेरे, जो भी सिचुएशन आती है सब मेरी सेवा में हाजिर है। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा का, थैंक यू दीदी। थैंक यू थैंक शीतल यू। बहन। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं बाबा के दर से, बस यही सुना है हमने तो। इतना प्यारा गीत भाई ने पहले भी गाया था, लेकिन उस समय शीतल बहन उस गीत को का मजा नहीं ले पा रही थी। वो स्टोरी में थी, तो बाबा ने दोबारा इस गीत को गवाया कि तुम मजा लो इसका। तो हमने सब ने दोबारा फिर से मजा लिया। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा गीत, बहुत सुंदर समा। हम सच में बहुत उत्साह में है, उमंग में है, बहुत खुशियां हैं, बहुत प्रेजेंस है हमारे पास। हम तो अपने प्रेजेंस ही देखते देखते बड़े खुश हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ये है ना, ये मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, हर पल में, हर क्षण में। अभी है बाबा, फिर पता नहीं आगे का पीछे का क्या है। तो अभी खूब मौज बना ले
और अब मौज बनाएंगे तो आगे और मौज के सीन आने ही हैं। तो इसलिए वेरी बेफिक्र होके नाइस। बस मौज बहुत मनानी है सुंदर। और यहाँ भी एक छोटा सा गीत याद आ रहा था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी अभी गीत जी नहीं, पहले मोनी बहन को बोलने दे, पहले वो कर ले हम कम्युनिकेशन खत्म, फिर गीत गाते हैं, ठीक है? ओके सॉरी सीमा ओके। बहन, या मोनी बहन प्लीज। जी दीदी, वो यही कहना चाह रही थी। स्नेहा बहन ने कहा कि सब बेसुरे थे तो सुर में ले आई शीतल बहन। एक्चुअली में कोई बेसुरा था नहीं, सभी कोई आ, दूसरे सुर में थे, मतलब अच्छे ही सुर में थे, लेकिन उससे और बड़ा सुर, ये बड़ा महागीत लेकर आई शीतल ये बहन। प्रैक्टिकल उन्होंने गीत था, वो हम बातों में और अपने जी वाइब्रेशन में मौज में थे, ये कर्म में कैसे करना है, ये वो गीत था, बैलेंस चाहिए था ना, इसलिए जी, मनसा वो वाचा बैलेंस ही कर्मणा। किया बाबा ने, Yes, ऑर्केस्ट्रा तैयार कर दिया पूरी तरह। yes, बहुत yes, सुंदर लगा दीदी। और इतना मतलब वो सारी पॉइंट्स रिवाइज्ड हो गई शीतल बहन ने। ये अगर आती नहीं इस तरह से तो शायद हम और इस तरह से रिलीज नहीं कर पाते। पूरी रिवीजन yes, हो गई है हमारे कुछ दिनों के yes, सेशन की। थैंक यू सो yes. मच शीतल बहन। थैंक यू थैंक यू दीदी। मोनी बहन। मीना बहन आप बोलें। ओम शांति दीदी। कहते हैं ना कि वाइब्रेशन तो लाइंस में भजन की में वाइब्रेशन ऐसी थी ना, जो जोर हम्म, ऐसा भरा हुआ था जो तीर सबको लग गया, अंदर से तो सब नाच रहे हैं। मीना बहन, हाँ आप बोलें, और बोलना है आपको? थैंक यू बाबा। मीना बहन आज भावना ने आपको बहुत एंजॉय किया। ये सेशन जब हुआ ना, जब अभी टुवर्ड्स द एंड, भावना आपको एंजॉय कर रही थी। आप समझ सकते हो कैसे आपको एंजॉय कर रही थी मीना हैदराबाद बीके को? जी गेस कर दीदी। सकते हो मीना बहन? जी जी। कैसे? आपका बाबा की महिमा बाबा की महिमा बताए, बता तो नहीं सकते ना। अपरंपार महिमा बाबा की। नहीं, सब में से सिर्फ आपके ऊपर अटेंशन था इस आत्मा का। वो क्यों? क्योंकि आपका वीडियो ऑन था और भावना आपको पिन की ये करने के लिए कि आपका वीडियो ऑफ कर देती हूँ। लेकिन जब देखा आप इतनी मंत्र मुग्ध होकर सुन रही हैं, इतना एंजॉय कर रही हैं, तो बस ये आत्मा तो वहीं खो गई। बोला क्यों बंद अच्छा। करूं, और वो पिन करके आपको ही देखती रही। इनफैक्ट बीच में कुछ शेयरिंग्स हुई, शायद वो भी काफी कुछ मिस हो गया होगा। इतना मजा आ रहा था, आप कितनी प्यारी हो, कितनी भोली हो, मतलब ऐसे लग रहा था कि एक एक शब्द बोला जा रहा है और आप उसको रेलिश कर रहे हो, आप उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जा रहे हो, उसका स्वरूप बनते जा रहे हो। Oh, you're such a beautiful soul. Thank you, मीना बहन। थैंक यू थैंक यू, सो मच बाबा। बहुत एंजॉय किया थैंक यू सो आपको। मच नेपाल भैया। या यस, स्नेहा बहन आपको क्या कहना है? मुझे दो बातें कहनी है। एक तो ये बोला कि जब मैंने ये बोला कि बेसुर, तो वो ये मतलब नहीं था। ये था यहाँ पर मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं मोनी बहन को क्लैरिटी दे रही हूँ, नहीं। इसलिए बोला कि हम यहाँ तो बहुत सुर में होते हैं, लेकिन जब कर्म में आते हैं ना तो थोड़े बेसुरे हो ही जाते हैं। तो बस बाबा ने ये दिखाया कि देखो ये क्या है वो, क्या तुम्हारा जो भी है वो बेसुरापन। धमाल है, कमाल है, मजा आ जी। गया। इसको यहाँ भोग डाल सकते हैं हम, जो भी हुआ। क्योंकि यस, महिपाल भाई ने जी बोला कि एकदम से इतनी रौनक और इतनी हंसी, इतनी खुशी, एक्चुअली देखा जाए तो सडनली इस तरह का माहौल में ये फेर हो जाना, इट वाज शॉकिंग। और जी सीमा बहन ने बिल्कुल करेक्ट कहा, यहाँ भी वही थॉट आया कि शीतल बहन रंगी ही नहीं थी। तो हमें नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई भी सेशन लेना, तो हम ये जरूर करें कि सबको सबसे पहले जगाएं और उनको बोलें कि प्लीज थोड़ी देर के लिए सारी बातों को हटाकर फुल्ली यहाँ प्रेजेंट हो जाएं। ये हमको डायरेक्शन देना, जो भी हमारे को होस्ट है ना, याद रखें। और
जो सुन रहे हैं वो भी याद रखें कि जब सेशन में आ रहे हैं उस टाइम पर बातों को साइड कर दें, पूरा एंजॉय करें। और पूरा एंजॉय करें यानी जो भी ज्ञान रस, सुख रस, शांति रस मिल रहा है उसको उस पल में लें। जैसे विनीता बहन ने कहा कि मैं तो बस इस पल में टिक गई हूँ, इस पल में नाच रही हूँ, गा रही हूँ। अगर हम उस स्थिति में हैं तो कोई परिस्थिति हमें टच नहीं कर सकती। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें उस परिस्थिति का उसको किस तरह से हैंडल करना है वो जवाब भी अपने आप मिल जाएगा। डू वी ऑल एग्री ऑन दिस? सभी सहमत हैं क्या इस बात से? जी दीदी बिल्कुल सहमत है, और ये सेशन के स्टार्ट में रिमाइंडर भी दिया जाएगा अभी एकदम कि आप बिल्कुल सहमत सभी हो इस दीदी। पर। इतना एंजॉय करते हैं दीदी, बहुत एंजॉय करते हैं। दिन भर इस पल की एंजॉय सारा दिन रहती है दीदी। ये यस मुस्कान सीता एंजॉय बहन, करती है आप तो दीदी। बहुत थैंक यू स्पेशल दीदी, हो। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। आप तो बहुत ही स्पेशल हो, बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो आप। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। क्या सितारे, क्या डायमंड्स यहाँ पर, क्या कहूँ, इस ताज पैलेस में गड़े हुए हैं। सो ब्यूटीफुल। हाँ, डबल ताजधारी है ना सभी आत्माएं, तो ये ताज पैलेस है हमारा। बहुत सुंदर। या यस प्रियंका बहन। जी दीदी, जब शीतल बहन बोल रही थी ना तो बस यहाँ तो यही आ रहा था, ओ मेरी गुड़िया, तू तू कितनी प्यारी है, क्या थोड़ा खा सा के आ गई। क्लियर करें साउंड को। बस वो गुड़िया नजर आ रही थी उनकी, हम्म। कि कितनी प्यारी है, आज हर्ट खा के आ गई, टिक्की खाती रहती है, तू मेरे पास आ जा, निकाल अपनी मिट्टी, उलट दे, उल्टी कर, चल निकल, निकाल इसको। बहुत सुंदर। तो अभी जी आप कंप्लीट करें फिर बोलती हूँ। यस, हो गया बस आपका शेयर। इसी तरह का कि सेपरेशन लाते ही हम फिर से अपनी फॉर्म में, हम्म। जैसे ही गुड़िया को सेपरेट किया, पार्ट से अलग हुए और मैं मौज में, अभी की मौज में। ये यस, होता अभी की है। मौज। हाँ, बहुत सुंदर। बहन ने भी बोला खोज ले, पता नहीं क्या क्या वो बोल रही थी, रोज ले, मौज ले, खोज ले। हाँ, बहुत अच्छा ना लगा। मिले तो खोज जी ले, हाँ, मौज ले, और रोज ले, ना ढूंढ मिले लो तो मौज खोज लो। ले। और उनका मैसेज आया था सुबह कि बहुत चक्कर आ रहे हैं। आज ज्वाइन नहीं कर, सुबह नहीं, रात को जब भी आया था। तो सुबह ही तबीयत आ ठीक रहे नहीं। थे दीदी, हाँ तो सुबह आ रहे ऐसे थे ऐसे वो। महारथी हो आप सब, सच में वाकई वंडर है बाबा का। और ऐसे चक्कर चक्कर आने वाली आत्मा इस तरह की शायरी कर रही है, क्या कलाएं हैं आपकी। हाँ, ये सब बातें करते हुए ये नजर आ रहा है कि आज के मुरली के पॉइंट्स हमने हम बहुत ज्यादा आप सबने शायद जरूर डिस्कस किए होंगे, पर यहाँ लगता है कि कुछ एक चीजें हैं, खासकर अभी जो भी सेशन में हुआ आज, उसके बाद लगता है कि हमें थोड़ा और उसका स्टडी करना चाहिए या उसका मंथन करना चाहिए। तो अगर आप सब 12 बजे फ्री हैं तो भावना ज्वाइन कर सकती है, 12 बजे या उससे पहले भी, 11:30, जो टाइम सबको सूट हो। जी दीदी आज फ्री हैं, और दीदी फिर आज 3 बजे का सेशन हम लोग नहीं नहीं, रखेंगे, हाँ ठीक चलिए है। या 12 बजे ही रख लेते हैं। ठीक है, तो जी 12 दीदी। बजे आप मिलते हैं जी। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत। बाबा ने आज सबको रंगों से रंगा, कोई छूटा था तो उसको भी रंग डाला, सब रंग गए। और एक छोटी सी गीत की लाइनें। या श्योर श्योर, सॉरी उस टाइम आपको रोक दिया था, तो उस नहीं आपके कोई गीत के नहीं, बिना ठीक है दीदी। कंप्लीट नहीं होगा। हाँ प्लीज। या आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ हो, आती रहेंगी बहारें, मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए,
यूं ही रहे साथ गाते रहेंगी, खुशियों में यूं ही जाए बीत जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें। तो यहाँ बहारों का मौसम है और हमेशा रहेगा, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, दीदी माँ हमारे साथ है, हम सब एक दूसरे के साथ रंगते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। बाकी दुनिया में और सीन्स में, ड्रामा में, नाटक में जो भी चले वो चले, हमें उसमें अटकना नहीं है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। गोल्ड, रियल गोल्ड नजर आ रहा है। जो आप हो, आप सब हो। एक मिनट प्रेमलता बहन, दीदी को कंप्लीट करने दीजिए, देन आप स्टार्ट करें। एक हाँ, मिनट। ठीक है, हो गया। बस यही, आप सब गोल्डन हैं, लाइट्स हैं, ब्यूटीफुल हैं, वो नजर आ रहा है, यही बताना चाह रही थी। सीमा बहन को तो बिल्कुल खरा सोना देखा, क्योंकि जो भी सोल्स यहाँ पर हैं वो यू नो ऐसा नहीं है कि सीन्स में उनके साथ कोई बातें नहीं है। जैसे शीतल बहन ने बताया, मेजॉरिटी के साथ कुछ ना कुछ काफी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे वो स्टेबल रहते हैं। ना सिर्फ स्टेबल रहते हैं, दूसरों को स्टेबलाइज करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, उनके लिए गीत गाते हैं, उनके लिए होस्टिंग करते हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू एंजल्स, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच बाबा। कितनी भाग्यवान हूँ जो ऐसी आत्माओं का सानिध्य मिला है। बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ। वाह वाह बाबा, वाह वाह एवरीवन। यस प्रेमलता बहन। हाँ, बहुत खुश हूँ, खुश रहती हूँ, दिन भर उमंग उत्साह में रहती हूँ, बाबा का परिचय सबको देती रहती हूँ, खुशियां ही खुशियां बांटती हूँ। दीदी मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, बाबा ने मुझे चुना और इतना अच्छा संगठन प्यारा प्यारा दिया बाबा। बहुत उमंग उत्साह में रहती हूँ बाबा, दिन भर किधर जाता है बाबा की याद में, हर काम में बाबा को लेकर चलती हूँ तो सब काम इजी हो जाता है बाबा। कोई दुखी नहीं रहता, मेरा बाबा इतना प्यार करता है, मैं भी बाबा को बहुत तहे दिल से प्यार करती हूँ बाबा। शुक्रिया शुक्रिया संगठन, लव यू लव यू। प्रेमलता बहन, सीता बहन, सीमा बहन और सभी बहनें भाई मैग्नेट्स हैं। हम सब उनको बस टच कर लें तो हम भी उमंग उत्साह में आ सकते हैं। कभी भी याद आए ना, कोई कोई और बात याद आए तो इन बहनों को याद कर लें, इनको टच कर लें। ये भी ओम शांति अनुभव दे रहा दीदी, है। यस प्यारी दीदी, ओम शांति, ओम शांति। दीदी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बोलिए। दीदी हेमा बात कर रही हूँ, हेमा बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ। बोलिए। और दीदी बहुत मजा आ रहा है, सब अपनी अपनी बातें सुना रहे हो, मैं भी हंस रही हूँ आज, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ बाबा जी का ज्ञान सुन के, ये सब आत्माओं का ज्ञान सुन के सब बता रही है, हंस रही है, मौजे कर रही है, तो मैं भी आज हंस रही हूँ और मौजे कर रही हूँ दीदी। वेरी गुड, मुबारक हो आपको। थैंक यू हमारे साथ देने के लिए। टाइम तो काफी हो मैंने चुका है, अब हम मीटिंग को ज्यादा और नहीं बढ़ा सकते, सो ओवर टू द दीदी, होस्ट। थैंक यू हेमा बहन। हाँ, हमें बाबा जी का शुक्र है ना, इतना अच्छा गान ये ज्ञान मिला, बातें बहनों की सबकी सुनी, आत्माओं की, बहुत दिल खुश हो गया। मैं भी हंसती रही, बातें सुन के हंसती रहूं, ज्ञान की बातें सुनती। बाबा जी का थैंक, आपका भी शुक्राना, सब आत्माओं का हमेशा खुश रहे। आज बहुत मजा आया, रोज मजा आता है, आज तो बहुत मजा आ रहा। जी बिल्कुल, मजा ही लेना है बाबा के साथ से, और खुशियों के रंग में रंग के औरों को भी रंगते रहेंगे। तो आज का यही है, बाबा की पिचकारियां सबको मारते रहना है, खुशी प्यार और ज्ञान की। थैंक यू ऑल, थैंक यू दीदी माँ, ओम जी शांति। थैंक जी, यू। थैंक यू सीमा बहन, इतनी प्यारी होस्टिंग करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि जो जो नहीं रंगा था उसे भी बाबा ने खोज लिया।
तो बाबा भी वही काम करता है। तो जो आपने कहा, मौज लो, रोज लो और खोज लो मेरे बच्चों को, कैसे नहीं रंगते हैं सभी। शीतल बहन को कितने अच्छे से खोज के निकाला उन्होंने, पूरी शादी थी, पूरा रंगीन कर डाला। थैंक यू सो मच। ओम थैंक यू। शांति सभी। जैसे होली में रंग से बचते हैं ना, पकड़ पकड़ के रंग लगाते हैं, ऐसे लगा आज। जी जी। थैंक यू। और शीतल बहन सबने को पकड़ा और एक जबरदस्ती लगाया रंग। जी, और सभी ने एक साथ कितनी रंग की बौछार की थी, कितने मिनट तक शीतल बहन को सराबोर कर दिया था, वो जो दीदी ने साउंड में आकर कहने के लिए कहा तब। तो वाकई में सब टूट पड़े थे शीतल बहन पे। थैंक यू शीतल बहन, ये हमें रंग रंग लगाने के लिए। थैंक यू वो सो मच, रेजोनेंस, हमारा वो रंग जो लेने के लिए। जब आप जब दुआएं दे रहे थे, वो रेजोनेंस बहुत पावरफुल क्रिएट हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था और लंबे टाइम तक बहुत। चलता रहा। वो सोल्स जो नॉर्मली साउंड में नहीं आती हैं वो भी आई, और समझ में आ रहा था, सुनाई भी दे रहा था कि कितने प्यार से, कितने दिल से, कितनी सुंदर दुआएं वो दे रही थी। तो एक एक का शुक्रिया। लग रहा था जैसे मंत्रोच्चार हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही। जी दीदी, यहाँ तो ऐसे लग रहा था सबके पास पिचकारियां भरी हुई थी। दीदी ने बोला मारो पिचकारियां, तो एक साथ सब पिचकारियां मार रहे थे और शीतल बहन इतनी खुश हो रही थी, चारों ओर से हम भी रंगते हुए इतने प्रसन्न हो रहे थे। पहले तो खुश वो नहीं हो रही सीन थी, दिखाई दे रहा पहले था। तो वो जी खुश नहीं हो रही थी, वो तो बहुत कुछ मिला उसके बाद भी खुश नहीं हो रही थी। फिर उनको बाद में बोला कि अब आप इस घड़ी में टिको, आप ये हो, आप ये हो, अब बोलो, ब्लॉक्स हटाओ। तब उन्होंने ब्लॉक्स हटाए हैं। वो होली खेलने के लिए तैयार नहीं थी तब तक। तो बाबा का बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, नजर आ रहा है किस तरह से बैकग्राउंड में वो चलवा रहा है सब कुछ। थैंक आपने यू। जैसे ही कहा वो सब ने एक साथ होली खिलवा दी और सब ने खेल ली। थैंक यू दीदी। थैंक थैंक यू। यू दीदी। प्यारा संगठन। शुक्रिया थैंक दीदी। यू बाबा। बहुत खुशी हुई है, बहुत Love you खुशी हुई all. है तुमको। हाँ, बाबा पिचकारी मारी, बाबा पिचकारी ऐसी मारी, सीधी सादी लड़की अच्छी बन गई। ठीक है थैंक बहन, यू। ये हम एंड करेंगे। सीमा ठीक है बहन प्लीज एंड द जी। कॉल। थैंक यू बाबा। ओम थैंक यू। शांति। थैंक यू ओम थैंक सब यू। सच। शांति थैंक यू दीदी। दीदी, थैंक यू थैंक यू बाबा। ऑल ऑफ यू, बहुत मीठे बहुत मीठे बाबा, मीठी मीठी दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम थैंक शांति। यू।